पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारी। चलिए हमरी यज्ञ में, हे समर्थ सिरजनहारे। श्री कृष्ण जी ने और पांचों पांडवों ने जाकर के सुदर्शन रूप में विराजमान पूर्ण परमात्मा से कहा कि चलिए हमरी यज्ञ में, हे समर्थ सिरजनहार, हे सारी सृष्टि के रचने वाले, हे समर्थ प्रभु, एक बार हमारी यज्ञ में चलिए। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान। पांचों पांडव संग चले और छठे भगवान, श्री कृष्ण भगवान और साथ में पूर्ण परमात्मा। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि देह। शंख पचायन बाजिया राख्या नहीं संदेह। उस पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ के अंदर परमात्मा ने वाल्मीकि सुदर्शन का रूप धारण करके वहां पहुंचे। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर। तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। तीन लोक की फौज बैठी थी पूरी जनता, तीनों देवता यानी वो 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, 9 नाथ 84 शब्द, कहते हुआ पूरी सेना बैठी थी, पूरी भीड़ लग रही थी। वहां पर सुपच रूप धर के वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी आ गए। सुपच रूप धर आइया सब दे सतगुरु पुरुष कबीर। तीन लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। ग्रीव सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव। कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। ग्रीव पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल। जम राजा की बंद में खल हल पड़ा कमाल। सुपच रूप को देख कर, सुपच रूप को देखकर, सुदर्शन रूप को देखकर भगवान के को द्रौपदी मानी संके। जान गए जगदीश गुरु हो बाजत नाही शंख। सुपच रूप को देखकर द्रौपदी के मन में खोट आ गया। द्रौपदी मानी शंख और जान गए वो जगत गुरु बाजा को नहीं शंख, इसलिए शंख बजाया को ना। 56 भोग संयोग कर कीने पंचगिरा से। द्रौपदी के दिल दुई है नहीं था दृढ़ विश्वास। पांचों यज्ञ सारा यानी 56 भोग जो 56 प्रकार के आइटम बना रखे थे सब इकट्ठे करके संयोग कर लिया। 56 भोग संयोग कर कीने 5 गिरा से। द्रौपदी के दिल दुई है नहीं दृढ़ विश्वास। पांचों पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही। द्रौपदी के दिल बंक है भाई कण कण बाजा नाही। पांचों पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही। द्रौपदी के दिल बंक है नो कण कण बाजा ना, यानी अखंड नहीं बाजा, इसलिए शंख अखंड नहीं बजा के द्रौपदी के दिल में मन में खोट था। उस खोट को निकालने के लिए ये परमात्मा ने फिर एक लीला न्यारी की। सुर नर मुनि जन यज्ञ में त्रिलोकी के भूपे। सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूपे। अब उस पांडवों की यज्ञ में सुर देवता, नर यानी जो भक्ति करने वाले भक्तजन, और मुनिजन ये ऋषिया थी यज्ञ में, और त्रिलोकी के भूप 3 लोक के राजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप धारण किए वहीं बैठे थे। और उस परमात्मा ने सुदर्शन रूप में 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचगिरा से। खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस मारे थी द्रौपदी। जब परमात्मा ने वो 5 सारे भोजन को इकट्ठा करके खाना शुरू किया तो द्रौपदी उन्मनी सी खड़ी होकर मन मन में खोटी सोच रही थी।
बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान गए जगदीश गुरु ये काटत है मन भंग के। अब कृष्ण जी ने देखा भी शंख क्यों नहीं बजा, फिर वो जान गए कि द्रौपदी के मन के बल को सीधा कर रहे हैं, द्रौपदी के खोट है, इसने सीधा करना चाहते हैं, इसको विनम्र करना चाहते हैं। इसलिए ये जगत गुरु, ये जगदीश गुरु यानी पूर्ण परमात्मा ने शंख इसलिए नहीं बजाया। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंक। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, वाल्मीकि के बाल सम ये त्रिलोकी नहीं पाए। तो इसको क्या एक वाल्मीकि एक भंगी सा जान रही है, शूद्र समझ रही है। इस वाल्मीकि के अंदर भक्ति की शक्ति इतनी है कि इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है। पुण्यात्मा यही कबीर परमेश्वर जी हमें बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं सुनता है सबको, सुमन से भला होगा नात्र भला ना होए। फिर कहते हैं कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जाते हैं ये 3 लोक का मोल। इसी का प्रमाण गरीबदास जी को जो कबीर परमेश्वर ने तत्व ज्ञान बताया, वो गरीबदास जी भी यही कह रहे हैं कि कबीर जी ने मुझे बताया। सत्य नाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। यह सतनाम जो 2 अक्षर का है, जो श्वास उस श्वास से जाप किया जाता है, इसका एक श्वास का जाप तराजू के बैलेंस के एक पलड़े में रख दे, तुला के एक पलड़े में तो एक श्वास उस श्वास सतनाम की कीमत रख दे, और ये सारे 14 लोक और 3 लोक, ये स्वर्ग लोक पाताल लोक पृथ्वी लोक, ये उसकी पास्यंग रख दे। पास्यंग क्या होती थी? पहले वो हाथ की तराजू हुआ करती थी, एक लकड़ी का 2 पलड़े बांध दिया करते थे और ऊपर एक बीच में सेंटर में उसका पकड़ने का एक रस्सी बांध लिया करते थे। उसमें फिर भी कोई अनबैलेंस हो जाता था, उसमें गड़बड़ी रह जाती थी, उसको पास्यंग कहा करते थे। उस पास्यंग को अर्थात उस बैलेंस को ठीक करने के लिए, तुला के पलड़ों को एकसार बनाने के लिए कुछ आइटम, उसी जो कुछ अलग से वस्तु रखी जाती थी, वो किसी तोलन तालन के काम में, मतलब वो सौदे में नहीं होती थी। तो कहते हैं 3 लोक तो पासिंग बना ले और 14 लोक एक तरफ धर दे, और परमात्मा का एक श्वास का नाम, श्वास उस श्वास की जो सतनाम के जाप की कीमत। कहते हैं तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस श्वास के सतनाम के एक स्मरण की कीमत अधिक है। तो यहां वही कह रहे हैं, द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, वाल्मीकि के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। यानी इतनी शक्ति है इनके अंदर, ये 3 लोक भी इसके समान नहीं है। शंख बजाना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ हुए तेरे जड़े सकल अपराध। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब जब लिया द्रौपदी सीत। ये जो द्रौपदी ने और कृष्ण जी ने किया जब वो शंख बजा। अब उस अश्वमेघ यज्ञ में कौन कौन आए थे? 12 कोट पंडित जहां, ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधा पांडव पाई पोख। वाल्मीकि के बाल सम
नाही तीनों लोक, स्वर्णर मुनिजन कृष्ण सुध पांडव पाई पोख। अब इस आधी पंक्ति जो भगवान की वाणी की, इस वाणी का जो है इसकी आपको व्याख्या करता हूं, आप हैरान रह जाओगे। ये इतनी जबरदस्त वाणी है, इतनी गूढ़ वाणी है परमात्मा की। आपको सत्संग में बुलाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है हमारे कुछ पुण्य वहीं से प्रारंभ होता हो जाते हैं जहां से आप संत के दर्शनार्थ चलते हो। जैसे अभी आपने सुना कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे वो एक एक समान। एक तो पुण्य वहां से शुरू हो गया, वहां से यहां तक आने के जितने कदम रखे ये यज्ञ बने। फिर यहाँ 5 यज्ञ चल रही हैं। एक यज्ञ धर्म की जो भंडारा फरी चल रहा है, और फिर एक यज्ञ दूसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत कई सैकड़ों जग रही हैं, जो लगभग क्विंटल से भी अधिक घी का हवन हो जाएगा। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। यहाँ पर आकर केवल परमात्मा याद आता है। परमात्मा की चर्चा जब तक चलती है आपको ईश्वर की याद बनी रहती है। एक ये भी यज्ञ बन गई, यानी पुण्य बना। और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यहाँ आकर के स्वतः हमें प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करने से भी हमारा एक पुण्य बनता है। और फिर ये ज्ञान यज्ञ 5वीं, और फिर संत के दर्शन से भी आपको पुण्य मिलते हैं। संत दर्श को चालिए दिन में कोई कई बार, आसौज के मेह जो ये बहुत करें उपकार। अब संत के दर्शन से भी पुण्य मिलते हैं। इसी प्रकार यहां क्या बताया है कि जब भगवान वहां पर आए, जहां पर सुरनर मुनिजन और कृष्ण जी और द्रौपदी पांडव सभी बैठे थे, उनको भी उस परमात्मा, सभी ने कुछ न कुछ उस भगवान से लाभ मिला। प्रथम लाभ तो दर्शन का, फिर संत की सेवा की, पांडवों ने भोजन कराया, वहां उनको बैठाया, ल्याए बैठा के, ये सारा मिला करके भी उनको पुण्य मिला। तो इस वाणी का यह अर्थ है कि वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, स्वर्णर मुनिजन कृष्ण सुधा सहित, कृष्ण सहित पांडव पाई पोख। पोख माने यानी कुछ प्राप्त करना, तृप्ति करना। तो उनको तृप्ति हुई, उन सबको लाभ हुआ उस परम पिता के वहां जाने से। वाल्मीकि बैकुंठे पर स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन बाजिया गण गंधर्व सब ऋषि मात। यानी सब फेल हो गए, उनके कारण ही ये शंख बजा। पांडवों की यज्ञ अश्वमेघ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सभी की मेर। मेर माने वह प्रभुता, जो अपने अपने आप में वो प्रभु बने बैठे थे, स्वामी बने बैठे थे, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कहते वहां पर सबकी पोल खुल गई, सबकी मेर पड़ गई, सबकी वह चौधर नीचे गिर गई, जिसमें वह अंडी पाके फिरे थे। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। स्वर्गलोक के देवता किने न पूरा नाद, सुपच सिंहासन बैठते वो बाजा अगम अगाध। स्वर्गलोक के देवता भी वहां आए हुए थे, उनसे भी शंख नहीं बजा था। और उस सुपच के यानी उस हरिजन के उस बैठते ही उस तख्त के वहां पर आसन पर भोजन खाते ही, और वो बाजा अगम अगाध, वो अखंड बाज गया। पंडित 12 कोटे थे सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई न पद में लीन। वहां पर पंडित 12 कोटि थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे। और सहदेव से सुरबीन, ये नकुल और सहदेव जो थे ये भी विद्वान थे, समझदार थे, भगत थे। इनको भी पंडित की ही श्रेणी में लिया जाता है।
सोपत सिंह 86 देव में 88,000 ऋषि थे, कहते इनमें कोई ना पद में लीन इनके पास किसी के पास भी यथार्थ भक्ति नहीं थी, जिससे ये संकट टल सकते हैं, आपत्तियां दूर हो सकती हैं, जिससे 3 ताप का कष्ट दुख दूर हो, वो इनके अंदर भक्ति नहीं थी। 86 ऋषि जहां वो देवा 33 कोटे, शंख न बाजा तास से वो रहे शरण में लोटे। पंडित 12 कोट हैं और 84 शब्द, शंख न बाजा तास से वो पिए मान का मध्य। ओए उनसे शंख नहीं बजा, क्योंकि वो तो अभिमान का प्याला पिए बैठे थे, वो अभिमान का नशा किए हुए थे और भक्ति उनकी श्रेष्ठ थी नहीं। बाजा शंख बजा स्वर्ग सुना, 14 भवन उचारे, 33 तत् नाल किन्हें न पाया पार। जो 33 करोड़ देवता बने हुए हैं, वो देवता क्या है? ये एक पोस्ट है, स्वर्ग में एक पद मिलता, जैसे यहाँ IAS IPS HCS पद होते हैं, ऐसे। तो क्या बताते हैं कि उन 33 करोड़ जो देवता बने हैं वो पहले मनुष्य थे, मनुष्य रूप में उन्होंने जो भी साधना की उससे उन्होंने देव पद पाया, और देवता पद पाकर फिर भी खाली, क्योंकि मोक्ष मार्ग नहीं है। यहां कहते हैं कि बाजा शंख स्वर्ग सुन्या, 14 भवन उचारे, 14 लोकों में स्वर्ग तक सबके वहां आवाज गई, और 33 तत् नाल किन्हें न पाया पार। वो 33 करोड़ देवता भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, जिस कारण से उनके अंदर ये भक्ति नहीं थी जिससे संकट निवारण हो सकते हैं।